हेलो दोस्तों, ईडो एग्ज़ाम लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सेट नंबर 14 का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन एमसीक्यू की डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बीपीएससी, एईडीओ, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी इत्यादि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बिहार से प्राप्त मोर अभिलेख का लिपि है। जो मोर अभिलेख बिहार से प्राप्त हुआ है उसका लिपि क्या है? कौन सी लिपि में लिखा गया है? खरोष्टी, अरमाइक और ब्राह्मणी। तो कौन सी लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो पावापुरी में। और महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीत का की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? तो प्रथम जैन संगीत का कहाँ पर हुआ था? पहली चीज़ तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। राजा उस समय कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और उस प्रथम जैन संगीत का अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे। इसका आंसर क्या होगा? ए। जबकि प्रथम बौद्ध संगीत से पहले 12 साल के भीषण अकाल आया था, जिसमें से स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले जैन धर्म के लोग यहीं बिहार में ही रह गए, जबकि भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक पे चले गए। तो ये लोग श्वेतांबर हुए और जो कर्नाटक चले गए थे वो लोग दिगंबर हुए। और जैन धर्म का विघटन प्रथम बौद्ध संगीत से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्थूलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध की कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? जब सिकंदर महान भारत पर आक्रमण कर रहा था उस समय मगध के राजा कौन थे? तो धानानंद थे। उसके समकालीन कौन थे? धानानंद। सबसे क्रूर शासक था धानानंद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्रा को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? तो पाटलिपुत्रा को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में स्थापित किया था शिशुनाग वंश के कालाशोक ने किया था। किसने किया था? कालाशोक ने। कालाशोक किस वंश के था? शिशुनाग वंश के था। और कालाशोक के नेतृत्व में द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो किस शासक के कार्यकाल में करवाया था? तो उस समय शासक कौन थे? पाल वंश का देवपाल। उसी के नेतृत्व में शैलेंद्र वंशीय शासक जो जावा और सुमत्रा वाले थे, उन्होंने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। इसका आंसर क्या था? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार एवं बंगाल एवं उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया था? तो बक्सर युद्ध हुआ था 1764 में। तो 1764 में अंग्रेज़ों ने नवाब मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय को पराजित करके इलाहाबाद के संधि के थ्रू शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवान दे दिया। किसको? अंग्रेजों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हुआ था? तो बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हुआ था? तो पटना क्षेत्र, पटना, सारण और शाहाबाद, तीनों में मार्शल लॉ लागू हुआ था। पूरा शाहाबाद वाला इलाका में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना के बिहटा में स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया था। तो बिहटा में औपचारिक रूप से किसान सभा का गठन स्वामी शाहजानंद कब किए थे? तो 4 अप्रैल 1928 को। कब? 4 अप्रैल 1928 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस क्षेत्र में खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो खिलजी कालीन जो सिक्के प्राप्त हुए बिहार के कौन से क्षेत्र में? तो भोजपुर जिला के शाहपुर जो इलाका है, जो अभी भरत तिवारी की मृत्यु हुआ है, उसी इलाका से क्या हुआ है? सिक्के प्राप्त हुआ है खिलजी वंश के। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मूडी ने बिहार की यात्रा की थी? तो बिहार की यात्रा पीटर मूडी जब किया था उस समय भारत के शासक कौन था? तो शाहजहाँ था। कौन था? शाहजहाँ। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार के सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार के सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था। तो किसका पुत्र था वो राजकुमार परवेज? तो जहांगीर के पुत्र था। किसका पुत्र था? जहांगीर के। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नोक ने हुगली को लूट लिया? बिहार के सूबेदार व्यापार पर कर लगा दिया था, जिसके कारण ब्रिटिश फैक्ट्री के प्रमुख थे जॉब चार्नोक, वो हुगली को लूट लिया था।
तो कौन सा शासक था जिसने ये लगाया था व्यापार कर? तो शाइस्ता खान। किसने लगाया था? शाइस्ता खान। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना के प्रथम मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया? जब फौजदारी प्रशासन को अंग्रेज अपने हाथ में लिया बिहार के, तो उस समय अंग्रेज के प्रथम मजिस्ट्रेट कौन थे? अंग्रेज के प्रथम मजिस्ट्रेट किसे बनाया था? चार्ल्स फ्रांसीसी ग्रांट को। किसको बनाया था? फ्रांसीसी ग्रांट, चार्ल्स फ्रांसीसी ग्रांट को। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 737 अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया था। इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास थे। गया का अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में, 37 नंबर के था। तो इसका अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास। जबकि बांकीपुर में कब हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था 1912 में, 27वां अधिवेशन। उसका अध्यक्ष थे आर.एन. मधुवलकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, उसका दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने लोग ने भाग लिया था? तो भाग लिए थे 31 लोग। और दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ठीक है। और उसका अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कब? 1856। इसका आंसर क्या होगा? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की? स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कहाँ किया था? सोनपुर मेला में किया था। सोनपुर में किया था। कब? 1929 में। कब किया था? 1929 में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को हुआ था। किसने किया था? मजरूर हक ने किया था। कहाँ पर? पटना में। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? 16 दिसंबर 1916 के। किसके नेतृत्व में? तो मजरूर हक के नेतृत्व में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण में 3 कट्टिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितना भाग नील की खेती करना होता था? तो चंपारण में जो 3 कट्टिया प्रथा था, तो 1 बीघा यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी? तो राजेंद्र प्रसाद किस आंदोलन के दौरान वकालत छोड़े थे? असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने वकालत छोड़ा था। कब छोड़ा था? जब असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 में, और खिलाफत आंदोलन दोनों साथ साथ चल रहा था, उसी समय राजेंद्र प्रसाद ने अपना वकालत छोड़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनैतिक अभियोग में गिरफ्तारी होने वाली पहली महिला कौन थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी होने वाली पहला महिला कौन थी? तो श्रीमती सरस्वती देवी। कौन थी? श्रीमती सरस्वती देवी। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 19 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में। कहाँ? बांकीपुर जेल में। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलासी युद्ध 1757 के उपरांत बिहार के उपनवाब किसे बनाया गया? जब पलासी युद्ध हुआ था 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, तो उसमें सिराजुद्दौला का हार हो गई थी। उसके बाद अंग्रेज ने अपना वहाँ का नवाब मीर जाफर को नियुक्त किया था। जबकि बिहार के उपनवाब किसको बनाया था? मीरन को। किसको बनाया था? मीरन को। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान यात्री मोहम्मद सदीक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो ईरान यात्री था मोहम्मद सदीक, किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो उस समय कौन था शासक? तो उस समय शासक था जहांगीर। कौन था? जहांगीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो बिहार के अंतिम अफगान शासक कौन था? तो दाऊद खां था। कौन था? दाऊद खां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है? तो बिहार में लगभग 90% जलोढ़ मृदा का विस्तार है। लगभग 90% के आसपास में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? तो धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है जहाँ पानी की व्यवस्था होती है, जहाँ पानी लगी होती है, यानी खादर मिट्टी। जहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है और पानी होती है, कौन सी है? खादर मिट्टी। नेक्स्ट, किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो गंडक नदी को नारायणी के नाम से नहीं जाता। कौन सी नदी को? गंडक को। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है?
तो मेची आपकी कौन किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा की सहायक नदी है। और इसी पर कोसी मेची लिंक परियोजना बनाया जा रहा है, तो मेची को कोसी से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गया में स्थित है। कहाँ पे? गया में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो बिहार के कितने जिला यूपी से सीमा साझा करता है? तो 8 जिला। और झारखंड से कितना करता है? वो भी 8। जबकि नेपाल से कितना जिला करता है? 7। और वेस्ट बंगाल से कितना करता है? 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिला में है? तो बिहार के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। और हाजीपुर किस जिला में आता है? तो वैशाली जिला में। इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, यूपी और एमपी के संयुक्त परियोजना है? तो बिहार, यूपी और एमपी के संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो बाना सागर परियोजना। कौन सी परियोजना है? बाना सागर। इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? तो खरीफ फसल कब होती है? जब पानी की व्यवस्था होती है, जब बरसात के टाइम होता है उस समय खरीफ फसल होती है। कौन सी है? धान है, बजरा है और ज्वार है। तो सब है। इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्ट का व्यावसायिक उत्पादन को अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वर्मी कंपोस्ट पर व्यावसायिक अनुदान कौन देता है? बिहार देता है। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गन्ना के सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो बिहार के उत्तर पश्चिमी इलाका यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, ये सारे इलाका में क्या होता है? गन्ना का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्थित अभयारण्य जैविक उद्यान में से कौन सी सुमिलित नहीं है? यानी इसमें से गलत चुनना है। तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में सही है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया सही है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना ये भी सही है। लेकिन पंत वन्यजीव अभयारण्य कैमूर ना होकर कहाँ होगा? नालंदा होगा। नालंदा। तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त है? तो मगही पान, कतरनी चावल, शाही लीची, ये तीनों के क्या है? जीआई टैग प्राप्त है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर, तो बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 71.72 है। जबकि महिला साक्षरता दर कितना है? 51.5 है। और पुरुष पूछेगा तो क्या पूछा है? इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के उत्तर दक्षिण की कुल दूरी कितनी है? तो बिहार की उत्तर और दक्षिण की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। जबकि पूर्व पश्चिम के कितना है? 483 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या पूछा है? उत्तर दक्षिण। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा के कौन सी सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? यानी एसटी के लिए कौन सी सीट आरक्षित है? तो एसटी के लिए बिहार में 2 सीट आरक्षित है। जबकि टोटल आरक्षित सीट कितनी है बिहार विधानसभा में? 40 है। जिसमें एसी के लिए 40 है, जबकि एसी के लिए 38 और एसटी के लिए कितना है? 2। कौन कौन सी है? तो कटोरिया और मनिहारी। कौन कौन सी है? कटोरिया और मनिहारी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे श्री राम दयालु सिंह। कौन थे? श्री राम दयालु सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अपना अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 213। कितना? आर्टिकल 213 के थ्रू राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। कितना? आर्टिकल 213। जबकि आर्टिकल 123 के थ्रू राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। ये आर्टिकल 123 के थ्रू राष्ट्रपति और जबकि आर्टिकल 213 के थ्रू राज्यपाल। तो ये क्या कौन से पूछ रहा है? राज्यपाल पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो किसी राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वो होते हैं विधानसभा। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के प्रति। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितनी इकाई में विभाजित किया गया है? तो बिहार प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे 5 इकाई में विभाजित किया गया। कितने में? 5 इकाई में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है?
किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान कौन होता है? तो उसका प्रधान कौन होता है? मुख्य सचिव। सचिवालय का, किसी भी राज्य के सचिवालय का प्रधान कौन होता है? मुख्य सचिव। इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्रवाई हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल कितनी होती है? तो प्रशासनिक कार्रवाई हेतु गठित जिला के परिषद के कार्यकाल कितनी होती है? तो 5 वर्ष होती है। कितने वर्ष? 5 वर्ष। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मुख्य सूचना आयोग का नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद। कौन थे? महामाया प्रसाद। आंसर क्या होगा? ए। दोस्तों वीडियो का आज यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें और बेल आइकन पर घंटी बजाएं। थैंक यू दोस्तों, अपना ध्यान रखना।